अल-शिफा अस्पताल के अंदर का वीडियो आया सामने। इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान का वीडियो। अस्पताल में आईडीएफ मौजूद। अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन। लाउडस्पीकर से मरीजों को आगाह किया जा रहा है। मरीजों की पहचान के लिए कर रहे हैं अनाउंसमेंट्स। अल-शिफा अस्पताल के आईसीयू तक पहुंचे इजरायली सेना। अस्पताल में हमास आतंकियों की तलाश। अस्पताल में बंधकों को ढूंढ रही है आईडीएफ। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। अल-शिफा अस्पताल पर पूरे कंट्रोल का आईडीएफ ने किया दावा। अल-शिफा अस्पताल के पास मिली खुफिया सुरंग। टनल के अंदर इजरायली सेना और आतंकियों में संघर्ष। टनल पर किया टैंक से हमला। अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ के एक्शन की तस्वीरें आई सामने। अस्पताल परिसर के बाहर दिखे इजरायली टैंक्स। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ का एक्शन तेज। आईडीएफ ने अस्पताल के बेसमेंट में चलाया सर्च ऑपरेशन। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में छिपे आतंकियों ने की फायरिंग। इजरायली सेना ने जारी की तस्वीरें। आईडीएफ ने कई आतंकियों को मार गिराया। इजरायली सैनिकों ने गाजा में किए ताबड़तोड़ हमले। दक्षिणी इजराइल से दागे गए रॉकेट। हमले के बाद गाजा में धुएं का गुबार। इजरायली सैनिकों ने लेबनान सीमा पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। अल-शिफा अस्पताल में घुसी आईडीएफ। इजरायली सेना की रेड को लेकर हमास ने किया दावा। दर्जनों इजरायली सैनिक अंदर घुसे। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। अल-शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की छापेमारी। अस्पताल की तस्वीरें आई सामने। अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ऑपरेशन। इजरायली सेना ने डॉक्टरों को अस्पताल खाली करने के लिए कहा। डॉक्टर्स ने अस्पताल छोड़ने से मना किया। हमास से जंग के बीच आईडीएफ का बड़ा बयान। हमास आतंकी अस्पतालों को बना रहे ढाल। गाजा में मेरी लड़ाई सिर्फ आतंकियों से। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले तेज। हमास आतंकियों के अड्डों पर किया गया हमला। अटैक के बाद दिखा काले धुएं का गुबार। गाजा में हमास आतंकियों पर आईडीएफ का हमला। हमास आतंकियों के अड्डों पर इजरायली सेना ने किया अटैक। गाजा शहर में सुनाई दी गोलियों की आवाज। अल-कुद्स यूनिवर्सिटी पर इजरायली सेना का कब्जा। आईडीएफ की 401वीं फोर्स ने किया कब्जा। कई सरकारी संस्थानों पर भी इजरायली सेना का कंट्रोल। इजरायल ने हमास आतंकी का घर किया ध्वस्त। रामल्ला में हमास आतंकी का अहमद फीती का घर किया गया तबाह। गाजा के रिमल में इजरायली सैनिकों का एक्शन तेज। आईडीएफ ने बुलडोजर के जरिए ध्वस्त की सड़क। बख्तरबंद बुलडोजर की तस्वीरें सामने आई। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शिविर में छापेमारी के दौरान आईडीएफ को बनाया गया निशाना। इजरायली सेना ने बुलडोजर में विस्फोट की तस्वीरें आई सामने। इजरायली सैनिकों ने सैन्य बुलडोजर से पूरी इमारतें ध्वस्त की हैं। यासिर आराफत का स्मारक भी यहां पर ध्वस्त किया गया है। तुलकर्म कैंप पर बुलडोजर एक्शन। इजरायली सेना ने आतंकी ठिकानों को बुलडोजर से किया ध्वस्त। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज। बुलडोजर से आतंकियों के ठिकाने किए गए तबाह। अल-शदी कैंप पर आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन। इलाके में गाड़ियों पर चला बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आई सामने। अल-शदी कैंप पर इजरायली सेना का कब्जा। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। गाजा में लगातार जारी है इजरायली सेना के हमले। आईडीएफ के हमले में तबाह हुआ गाजा का 5 स्टार होटल। तबाही के पहले और बाद की तस्वीरें आई सामने। वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजरायली सैनिकों ने किया ताबड़तोड़ हमला। दक्षिण पश्चिम के कई इलाकों में आतंकियों को लेकर के चलाया गया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में आईडीएफ की छापेमारी तेज। हेब्रोन के बेत काहिल शहर से आतंकियों का मददगार एहम आसरफा गिरफ्तार। वेस्ट बैंक के नेबल्स में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी। इजरायली सैनिकों ने आतंकियों से जुड़े होने को लेकर के किया गिरफ्तार। यरूशलेम के शुआफत कैंप में गिरफ्तारी अभियान। आईडीएफ ने शिविर से एक युवक को किया गिरफ्तार। वेस्ट बैंक के बेत फज्जा से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। इजरायली सैनिकों ने आतंकियों की मदद को लेकर के किया गिरफ्तार। अमेरिका का वॉशिंगटन में इजरायल के समर्थन में निकाली गई रैली। प्रदर्शनकारियों हमास के खिलाफ लड़ाई में दिया एकजुटता का संदेश। सैन फ्रांसिस्को में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। गाजा में युद्ध विराम का किया आह्वान। प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा हंगामा।
अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ के एक्शन पर अमेरिका में विरोध। व्हाइट हाउस के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। आईडीएफ के ऑपरेशन का जताया विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम के बीच फोन पर हुई बात। जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई को लेकर के चर्चा की। गाजा में ऑपरेशन के दौरान 2 और इजरायली सैनिकों की मौत। ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक कुल 48 सैनिकों ने गंवाई जान। हुती आतंकियों ने एक वीडियो जारी कर दी। इजराइल को धमकी। लाल सागर में इजरायली युद्धपोत पर हमले की धमकी दी है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा को किया नमन। प्रतिमा पर अर्पित की गई पुष्पांजलि। जनजातीय गौरव दिवस आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने बिरसा मुंडा को अर्पित की पुष्पांजलि। पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तारीफ में कसीदे पढ़े। कहा, कश्मीर गाजा नहीं है। केरल के कन्नूर में माओवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव जो लिख कर देते हैं स्वामी प्रसाद वो पढ़ देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी जो लिख के देते हैं वो स्वामी प्रसाद जी पढ़ देते हैं और इसके मुख्य जो कर्ता धर्ता है वो श्री अखिलेश यादव जी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बोला, हमला का सनातन धर्म को कोई नहीं कर सकता खत्म। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग ढहने का मामला। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव का काम जारी। बिहार के सीतामढ़ी में चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में धमाका हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गाजियाबाद में बड़ा हादसा। सिलेंडर में धमाके के बाद गिरी दीवार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के भायखला इलाके में मदनपुरा में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की करीब 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश की कटनी में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के गाजीपुर में बाइक सवार बदमाश ने कार सवार युवक को मारी गोली। मौके पर हुई युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। शिकायत करने पर कई दबंगों ने पिता और बेटी की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बलिया में आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की। मारपीट में एक युवती घायल। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों में झड़प। मामूली विवाद को लेकर के आपस में भिड़े 2 लोग। यूपी के शामली में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने दी अपनी जान। वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था युवक। शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के बाद बंद किया गया कपाट। अब ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा के होंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भाई दूज के मौके पर यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। डुबकी लगाकर के लोगों ने की प्रार्थना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बॉर्डर पर बहनों ने मनाया भाई दूज का पर्व। कृष्णा घाटी सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से नहीं मिल रहा है निजात। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। नोएडा सेक्टर 62 में छाई धुंध की चादर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में नहीं हो रहा सुधार। सराय काले खां की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति। सैन फ्रांसिस्को में एपिक शिखर सम्मेलन के दौरान एंटनी ब्लिंकन और जापान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच अर्थव्यवस्था और व्यापार को लेकर हुई बातचीत। सैन फ्रांसिस्को पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे।